चुनाव में सपा आरएलडी को समर्थन पर टिकैत ने लिया यू टर्न, कहा गलती से कुछ ज्यादा बोल गया, बीजेपी वाले हमारे दुश्मन नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा और रालोद गठबंधन प्रत्याशियों को खुला समर्थन देने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने अब पलट मार ली है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने ऐलान किया था कि वे खुद और यूनियन की एसपी आरएलडी के प्रत्याशियों को समर्थन करेंगे। हालांकि 24 घंटे से भी कम समय में वे अपनी बात से पलट गए और अपने पिछले बयान से पलटते हुए टिकैत ने कहा कि हम चुनाव में किसी का भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। टिकैत ने अपने पिछले बयान को गलती बताया और रविवार शाम को कहा कि हम कुछ ज्यादा ही बोल पड़े थे, जो गलत था। रविवार को टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की सर्वोपरि है और यदि हम उसे अलग जाते हैं तो फिर वे हमें बाहर भी कर सकते हैं। टिकैत मीडिया के सामने आई और चुनाव में समर्थन को लेकर दिए बयान पर स्पष्टीकरण दिया था। इस दौरान नरेश टिकैत से सवाल किया गया था कि कल गठबंधन प्रत्याशी आपके पास आए थे, उन्हें आपने किस तरह का आशीर्वाद और समर्थन दिया है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट, बारिश के असर, कोहरे के चलते 7 ट्रेनें लेट। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। रविवार को भी दिल्ली में शीतलहर रही। इसी बीच मौसम विभाग ने सोमवार यानी आज के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और सर्द दिन दर्ज होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेंद्र जेनामणि के अनुसार 13 जनवरी से शुरू हुआ ठंड का दौर अब भी जारी रहेगा। दिल्ली के कई इलाके लगातार चौथा सर्द दिन रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के आधिकारिक मानक केंद्र सफदरजंग पर इस तरह पर स्थिति नहीं है। जेनामणि के अनुसार लगातार कोहरे और बादल छाए रहने की वजह से अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटों में दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, एमपी और राजस्थान के कुछ हिस्सों में गंभीर स्तर की ठंड रिकॉर्ड की जाएगी। रविवार को भी दिल्ली के कुछ इलाकों में अधिकतम कोहरा दर्ज किया गया था। वहीं दोपहर 12 बजे के बाद सूरज निकलने से लोगों को काफी राहत मिली। दिन भर रुक रुक कर धूप निकलने का सिलसिला जारी रहा। वहीं शाम होते ही लोग हीटर और अलावा से ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सीटों को लेकर बीजेपी और निषाद पार्टी में बनी बात, आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करेंगे संजय निषाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बीजेपी और निषाद पार्टी में सीटों को लेकर बात बन गई है। निषाद पार्टी के संजय निषाद ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। निषाद ने कहा कि सोमवार यानी आज वो दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान तय किया जाएगा कि निषाद पार्टी किन 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। संजय निषाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन में हमें 15 सीटें मिली है। इसमें ज्यादातर सीटें पूर्वांचल की है, जबकि पश्चिमांचल से कुछ सीटें हैं। राजनीतिक समीकरण बदलने के साथ ही हम कुछ सीटों में बदलाव चाहते हैं। हम सीटों पर नहीं बल्कि जीत पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल का गठबंधन 2016 में किया गया था। इसके नेताओं का दावा है कि उनके अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रभावशाली निषाद समुदाय का समर्थन हासिल है। आम आदमी पार्टी ने 3 और उम्मीदवारों को किया ऐलान, जाने किसे कहां मिलेगा टिकट। पंजाब विधानसभा चुनाव में अब काफी कम वक्त बचे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारी जोरों पर है। इस बार आम आदमी पार्टी भी पंजाब में जीत सुनिश्चित करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जनता को लुभाने के लिए तिरंगा यात्रा निकालने के साथ साथ कई बड़े वादे भी किए गए हैं। इसी बीच पार्टी ने यहां उम्मीदवारों की 10वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। आम आदमी पार्टी की ओर से जारी की गई इस लिस्ट में फगड़वाड़ा से जोगिंदर सिंह मान, लुधियाना से वेस्ट से गुरप्रीत सिंह गोगी और पटियाला अर्बन से अजित पाल सिंह कोहली का नाम शामिल है। विराट कोहली के टेस्ट कप्तानी छोड़ने पर बोले कपिल देव, का ईगो छोड़कर नए कप्तान का देना होगा साथ। विराट कोहली ने शनिवार को भारत की टेस्ट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। कोहली सिर्फ टेस्ट टीम की ही कप्तान थे, लेकिन साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद उन्होंने ये पद भी छोड़ दिया है। कोहली का यह फैसला हालांकि काफी हैरान करने वाला साबित हुआ। किसी ने भी उम्मीद नहीं किया था कि कोहली टेस्ट में कप्तानी छोड़ देंगे। कोहली ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। कोहली की कप्तानी छोड़ने को लेकर कई दिग्गज अपनी राय रखी हैं। भारत को पहला विश्व कप दिलाने वाला कप्तान कपिल देव ने भी इस मामले को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि कोहली काफी दिनों से दबाव में दिख रहे थे। कपिल ने साथ ही कहा कि कोहली को ईगो छोड़कर नए कप्तान के अंडर खेलना होगा। कोहली ने साथ ही कहा कि कोहली को ईगो छोड़कर नए कप्तान के अंडर खेलना होगा। कोहली ने अक्टूबर-नवंबर में खेले गए आईसीसी T20 विश्व कप से पहले खेल के सबसे छोटे प्रारूप में टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद दिसंबर में उन्हें वनडे टीम की कप्तानी से भी हटा दिया गया था। कोहली ने अपनी आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तानी भी छोड़ दी थी। इसी बीच वह बल्ले से भी जूझ रही हैं। 2 साल से उनके बल्ले से शतक भी नहीं लगा है। केवाईसी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, सरकार जल्द लाने जा रही वन नेशन वन केवाईसी स्कीम। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। बैंकिंग सेवाओं से लेकर अलग अलग तरह की वित्तीय सेवाओं को व्यक्ति की पहचान के लिए केवाईसी अनिवार्य है। अगर बैंक को किसी का पता वेरीफाई करना है तो उनके लिए केवाईसी की जरूरत होती है। फोन का सिम लेना हो या बैंक पोस्ट ऑफिस में कोई स्कीम शुरू करनी हो, यहाँ तक कि मैनुअल फंड शुरू करना हो तो आपको केवाईसी करना जरूरी होता है।
अगर आप इस सर्विस की मदद ले चुके हैं तो आपको पता होगा कि केवाईसी कितना जरूरी है और इसके लिए कितना भटकना पड़ता है। लेकिन अब ये परेशानी दूर होने वाली है क्योंकि सरकार वन नेशन वन केवाईसी शुरू करने जा रही है। इसमें सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए ग्राहक के केवाईसी की जानकारी मिल जाएगी। ज्यादातर ऑनलाइन सेवाओं के जरिए सरकार ने केवाईसी को जरूर कर दिया है। अगर आपको बैंक अकाउंट खुलवाना हो या मोबाइल का सिम लेना हो, शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो, डिपॉजिट में पैसे लगाने हो तो आपको केवाईसी करना जरूरी होगा। यानी कि अलग अलग सेवाओं का उपयोग करना हो तो आपको केवाईसी करना ही होगा। अगर केवाईसी से जुड़ी प्रक्रिया को पूरी नहीं करते हैं तो आपका काम अटक जाएगा। ऐसे में सवाल है कि अगर केवाईसी हर काम के लिए इतना जरूरी है तो सरकार इसके लिए किस सिंगल विंडो सिस्टम को शुरू करने पर क्यों विचार नहीं कर रही है, या वन नेशन वन केवाईसी का नियम क्यों लागू नहीं करती है।